सारे भाई ने एक बार मारो फिर से राम राम। और सब कैसे हो? सबसे पहले आज रक्षाबंधन है, से रक्षाबंधन की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। अब जो चतुर्थ श्रेणी है राजस्थान पुलिस के, उसकी परीक्षा नज़दीक आ गई हमारी, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। कोई भाई कह रहा था हमें नोट्स पढ़ने चाहिए खुद के बनाए हुए, कोई कह रहा था हमें किसी की किताब खरीदनी चाहिए, कोई भाई कमेंट कर रहा था RPS की किताब लेकर आनी चाहिए, अपन भाई पढ़नी चाहिए। कोई ब्रह्मास्त्र बता रहा था, धन मैं बता दूँ ये टाइम अपन का ना बच रहे हो मात्र एक मनु तो सोच चाल नहीं होनी अपन ये जान मात्र अपन का 25 दिन है, क्योंकि परीक्षा का नज़दीक आता ना अपनी पढ़ाई इतनी हो सके माना तनाव में आ जाओ आप जना आप बात कर अपन खाए पीना चाहिए। और अपन पहले तो अपना जितना भी नोट्स बनाया है बन रिवाइज करना चाहिए अपन सन, यानी बन आप 2-3 बार पढ़ लो सारा नोट्स सन। और तन टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट सीरीज अपनी ऑनलाइन भी मिला है, सभी घना पेपर है जहाँ अपन सुभाष सर एंड आशु सर सबसे डाला कि अपन में रोजाना 2 टेस्ट सीरीज तो देनी है एक महीना, और कंटिन्यू अपन अपना नोट्स दिन में रोजाना रिवाइज करना है तथा उसका पता नोट्स पढ़ना अपन। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये टाइम बाकी क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना है। और जो भाई राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बिन मैथ और रीजनिंग और कंप्यूटर और जो बिन एक अलग से टॉपिक है बाल अपराध भी पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि विमान अपनों मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर 60 नंबर की आ जाए सारी। और एक विमान साइंस टॉपिक और विमान और भाई तो खै साइंस आओ होनी कोई खावली जहाँ मैं थन बता दूँ विमान साइंस आवली। और करना तो विमान ही है कोई पहले एग्जाम में साइंस का एक क्वेश्चन को ना कोई बार क्वेश्चन आगा, पर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन 5 भी आ जाए साइंस का क्वेश्चन आवा तो अपन साइंस भी पढ़ना जरूरी है। इनको ज़्यादा बड़ो है को नहीं साइंस को, अपन साइंस में बायोलॉजी पढ़नी है ज़्यादा, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स में विमान आता क्वेश्चन होना है अपन बायोलॉजी में ज़्यादा है। और हाँ बताते जो कहते खुद नोट्स बना रखे उन्हें व्यापन पढ़ना है, कोई बाइक है कुछ नोट्स बना दिया, कोई यूट्यूब पर सर्च कर ला मन का पढ़ना चाहिए ना, कोई है अपन किताबा पढ़नी चाहिए तो अपन किताबा कौन लेने अभी टाइम पर कोई की भी अपन जगह खुद का नोट्स बनाया है, कोचिंग में जा रही है कोई ऑनलाइन कोचिंग ले रही है कोई ऑफलाइन, तो अपन बे पढ़ना है सारा। और तन बता दियो मैं टेस्ट सीरीज तो लगानी है तन, तो आज मैं ये बात पर ही था नहीं एक साइंस की क्लास ले रहे हो कि मान आप साइंस पढ़ला साइंस में आप देखला मानव शरीर को निर्माण किया है कि आप हार्मोन ने ग्रंथि अभी में पर्सन आ जाए ज़्यादातर 1% तो आवा ही है। आज के बारे में चर्चा करेंगे। और थे बताओ कमेंट के माध्यम से बता दीजिए तो कौन सा बुक पढ़ रहे हो, और अपन खुद का नोट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है जो आप खुद बना रहे हैं, क्योंकि 70% बटे हुआ अब को है। और ये टाइम थाने देखो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट सीरीज जो है वे अपन कहानी है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अपन ज़्यादा समय बच्चों को नहीं अब अपन मात्र 30 दिन मान चलो तो अपन एग्जाम ने 30 दिन ही है। कोई कोई भाई कमेंट कर रहा था कि वहाँ कॉलेज की एग्जाम आएगी है ना, कॉलेज की एग्जाम की तो स्ट्रेस में लेना तन पहले ध्यान देना अपने राजस्थान पुलिस की और जो चतुर्थ श्रेणी को फार्म भर रखी है वहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि कॉलेज की एग्जाम में तो फिर से दे देला एट्टी पोस्ट फिर से कुनावली था के लिए, तो आप थे ध्यान रख जो। तो मतलब आप चला आप साइंस का नोट्स पढ़ा और ये हमारा खुद का नोट्स बनाया थे चाहो तो हम पढ़ सको, और आगे PDF हमारे टेलीग्राम चैनल माइंड एजुकेशन पर डाल दूला। तो चलो आप फटा आप साइंस में पहले टॉपिक चालू करा अपने मानव शरीर को निर्माण किया वह सबसे छोटी कोशिका के बारे में जानकारी दूँ मैं था थोड़ी। मानव नर पुरुष यानी पुरुष होता है जो नर, उसमें सबसे छोटी कोशिका जो मानव शरीर के निर्माण में सहायक होती है वो शुक्राणु होती है। शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। फिर आते हैं मादा महिला में अंडाणु होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। और इन जनन कोशिका या युग्मक इन दोनों का निषेचन होता है, तो अंडाणु और शुक्राणु के केंद्र का संलयन ये निषेचन कहलाता है। इनमें द्विव कोशिका युग्मज या जाइगोट बन जाता है, वो हमारे शरीर के निर्माण का पहली कोशिका होती है। और जो जाइगोट होता है उसमें गुणसूत्रों की यानी जो अपना संलयन होता है केंद्र उनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n बराबर 46। और जो महिला की गुणसूत्र अंडाणु होते हैं उसमें गुणसूत्र होते हैं 24। फिर नेक्स्ट है हमारा युग्मनज और जाइगोट, ये शरीर निर्माण की पहली इकाई है यानी प्रथम कोशिका है युग्मनज। फिर कोशिका से बनता है हमारा उत्तक, उत्तक से बनता है अंग, और अंग से बनता है हमारा अंगतंत्र या शरीर। तो मैंने देखो किस प्रकार से शॉर्ट्स नोट्स बना रखी है, जिस भाई ने भी अपने नोट्स बना रखी है चाहे मैं नहीं करूँ मेरे नोट्स पढ़ो, वो अपने नोट्स खुद पढ़ो और वो रोज़ कोशिश करो कि एक चैप्टर तो क्लियर करना ही है उसको, उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है और 2 टेस्ट सीरीज तो लगानी है रोज़ की, ये ठान लो अब तो ये सिलेक्शन हो पाएगा आपका। कोशिका है जो शरीर की मूलभूत इकाई है। फिर उत्तक है कोशिकाओं का समूह है, इसका संरचना व कार्य समान होता है। फिर अंगतंत्र या अंगों का समूह है।
फिर इसमें हमारा आता है अंतःस्रावी तंत्र। इसका खोज करता था थॉमस एडिसन। इसका अध्ययन इंडियोग्राफिक्स कहलाता है, इसका अध्ययन इंडियोक्रोनोलॉजी कहलाता है। फिर आता है हमारे परिभाषा। शरीर के आंतरिक अंगों का ऐसा समूह है जो तरल पदार्थ, हार्मोन, रस, एंजाइम स्रावित करता है, अंतःस्रावी तंत्र कहलाता है। इसके कार्य होते हैं शरीर की जैविक क्रियाओं का समन्वयन या नियंत्रण करना। अंतःस्रावी तंत्र में ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं। इसमें हमारे आता है अंतःस्रावी तंत्र या ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है, यानी जो हमारे शरीर में ग्रंथि होते हैं वो 3 प्रकार की होती है। उसमें हमारी पहली है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक बहिस्रावी होती है और हमारी एक मिश्रित हो जाती है। जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वह केवल हार्मोन का स्रावित करती है, और बहिस्रावी होती है वो केवल रस या एंजाइम का स्रावित करती है, और जो मिश्रित या विषम है वो दोनों का स्रावित करती है। जो अंतःस्रावित और बहिस्रावित होती है, ये नली जो अंतःस्रावित तो होती है वह नलिका विहीन होती है, और बहिस्रावित है वो नलिका युक्त होती है, और मिश्रित दोनों होती है। जो हमारे पहले अंतःस्रावित आती है पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि। फिर आती है हमारी बहिस्रावित, उसमें आते हैं यकृत, कलेहा, जिगर। इसमें आता है हमारे स्तन ग्रंथि यानी दूध ग्रंथि, लार ग्रंथि, सफेद ग्रंथि, तेली ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आप ठीक कर लेना कि जो ये है यहाँ पर तो कर लेना नलिका युक्त और यहाँ पर वहीन। और फिर आते हैं हमारी मिश्रित में अग्नाशय, जनन ग्रंथि और वर्षण व अंडाशय। फिर नेक्स्ट आती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या लीवर कहते हैं जिसे। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हमारी, यानी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और उसमें यकृत का नाम ना आए, अग्नाशय क्या जाए, तो आप तो ऐसे सोच लोगे हाँ यार यकृत तो आए नहीं, और आप क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओगे तो वो बोनस अंक मिल जाएगा। तो बोनस अंक नहीं मिलेगा। ये भी पूछ सकता है कि शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि न देकर ऐसे बड़ी ग्रंथि दे दे और उसमें अग्नाशय ऑप्शन दे दे और यकृत न हो तो हमारा अग्नाशय हो जाएगा। फिर आती है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, पहले आती है पीनियल, दूसरी पीयूष ग्रंथि। तो पहले हम थोड़ा हार्मोन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी उत्पत्ति हार्मोन ही शब्द से होती है। अर्थ है प्रेरित करना या उत्तेजित करना। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रेरित करने वाला या उत्तेजित करने वाला। खोज करता है बेलिस और स्टाइलिंग। सबसे पहले खोज गया हार्मोन, जो सबसे पहले खोजा गया था वो जंतुओं में तो है सिक्रिटिसिन और पादपों में है ऑक्सिन। जंतुओं में तो है सिक्रिटिन और पादों में ऑक्सिन। हार्मोन के गुण, ये अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं। ये दूर या दूसरे अंगों पर कार्य करते हैं। ये दूर अंगों तक रक्त के साथ पहुँचते हैं, यानी रक्त के माध्यम से पहुँचते हैं। ये कार्य करने के दौरान नष्ट हो जाते हैं, यानी हार्मोन अपना कार्य करता ही वहाँ पर ही नष्ट हो जाता है। इसका निर्माण किससे होता है, एमिनो अम्लों से होता है, प्रोटीन से और स्टेरॉइड से इसका निर्माण होता है। हार्मोन का प्राथमिक संदेशवाहक भी कहते हैं, यानी हमारे शरीर में कोई भी क्रिया होती है तो हार्मोन ही नियंत्रण करता है, इसलिए इसे संदेशवाहक भी कहते हैं। फिर नियंत्रण क्रियाविधि है हाइपोथैलेमस, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। फिर आते हैं हमारी पीयूष ग्रंथि, जिसे जो हाइपोथैलेमस है उसे हेड मास्टर और पीयूष को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पुरुषों में वर्षण या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं, और महिलाओं में अंडाशय को अंडोत्सर्जन के लिए प्रेरित करना। और इसमें हमारी पहली ग्रंथि आ जाती है पीयूष ग्रंथि। इसे अग्र मस्तिष्क में होती है, जो हमारा मस्तिष्क का आगे का भाग हो वहाँ पर होती है। इसका आकार ये दो टुकड़ों में होती है, इसलिए जो मटर का दाना है जैसे उसके 2 फाक होते हैं इस प्रकार होती है, तो इसलिए इसको मटर के समान बताया गया है। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये थायराइड, एड्रेनलिन, वर्षण एवं अंडाशय ग्रंथि पर नियंत्रण करती है। यह ग्रंथि 2 पालियों में विभक्त होती है, अग्रपाली और पश्चपाली। अग्रपाली भाग में स्रावित हार्मोन ल्यूटेराइजिंग हार्मोन एलएच, पुटिका प्रेरक हार्मोन एफएसएच, वृद्धि हार्मोन जीएच, प्रोलेक्टिन हार्मोन पीसीएच, थायराइड प्रेरक हार्मोन टीएसएच, मेलानोसाइट हार्मोन एमएसएच, एड्रेनलिन कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन एसीटीएच। ये हमारे अग्र पाली में जो हार्मोन होते वो है, और पश्चपाली ओए। पश्चपाली में 2 हार्मोन होते हैं ओए, एक तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एक एंटीडायूरेटिक हार्मोन यानी मूत्ररोधी हार्मोन। इसमें हमारा पहला आता है प्रोलेक्टिक हार्मोन। यह दूध निर्माण में सहायक है। अन्य नाम दूध निर्माण, संश्लेषण का हार्मोन और लेक्टोजेनिक हार्मोन। मातृत्व हार्मोन भी कहते हैं, यानी मदर हार्मोन भी कहते हैं इसे मेनाट्रोफिक हार्मोन भी कहते थे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। निर्माण होता है हाइपोथैलेमस में होता है इसका स्रावण। पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से होता है इसका।
तो नेक्स्ट है हमारा, इसके कार्य है जनन अंगों को संकोचन या उत्पन्न करना, यानी जनन अंगों में एक खिंचाव उत्पन्न करता है। और ये होता है अन्य, इनका नाम है प्यार का हार्मोन, पिटोसिन हार्मोन, गर्भपात का हार्मोन, पश्य पीड़ा का हार्मोन, जन्म का हार्मोन, दूध निष्कासन श्रावण या विमोचन का हार्मोन भी कहते हैं। आपके लिए एक नोट है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उपयोग दूध निष्कासन एवं गर्भपात के लिए किया जाता है। इसमें वृद्धि है। फिर आता है वृद्धि हार्मोन, शारीरिक लंबाई या वृद्धि के लिए सहायक हार्मोन है वृद्धि हार्मोन, और अन्य नाम है सोमेटोट्रोफिन और सोमेटोसिन हार्मोन। वृद्धि हार्मोन है जो, उसकी कमी से क्या रोग होता है और अधिकता से क्या रोग होता है। कमी से बच्चों में तो होता है बोनापन, और वयस्क में होता है सिमंडी, यानी दोनों में हाइट छोटी रह जाती है। आपने देखे होगा कि कई बोने लोग हम कहते हैं बिलांगियों, वो उनमें वो रोग होता है। कौन सा, वृद्धि हार्मोन जो होता है वो स्रावित नहीं होता है, इसलिए उनको ये रोग हो जाता है। और अधिकता जो होता है भीमकाय या महाकाय, यानी बच्चों को तो महाकाय कहते थे, और इसमें वैस हो जाता है, उससे कहते हैं एग्रो मिलेगी हार्मोन, यानी उसका शरीर का आकार बढ़ जाता है, चेहरा चौड़ा हो जाता है, अंगुलियाँ भी छोटी छोटी अंगुलियों के बीच में जगह हो जाती है। तो इसमें हमारा नेक्स्ट है मूत्ररोधी हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका निर्माण होता है हाइपोथैलेमस में। इसका स्राव पुरुष ग्रंथि के पश्चे वाली भाग से होता है। इसका कार्य किडनी में जल को संरक्षित करने के लिए प्रेरित करना, यानी किडनी में जल को ये कहता है कि बाहर न फेंक पूरे जल को, वापस जो हमारा मूत्र हो वो उसको रिसाइकिल करता है। फिर रुधिर दाब को नियंत्रण भी करता है। इसके कमी से हो जाता है उदकमेहक रोग और पिपासा रोग, यानी डायबिटीज इंसिपिडियस। और लक्षण है इसमें बार बार यूरिन आना, पॉलीयूरिया, और बार बार प्यास लगना, पॉलीडिप्सिया। फिर नेक्स्ट है हमारा हाइपोथैलेमस। ये अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है हाइपोथैलेमस। इसे स्रावित हार्मोन है, एक तो विमोचित हार्मोन, एक निरोधक हार्मोन। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड या सुप्रीम कमांडर भी कहा जाता है, क्योंकि ये मास्टर ग्रंथि है उस पर, यानी हमारी जो पीयूष ग्रंथि है उस पर नियंत्रण करती है। यह ग्रंथि शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रण करती है और तापमापी ग्रंथि कहलाती है। जो हमारे शरीर का तापमान होता है कितना होता है, वो 47 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में होता है 310 केल्विन, और उसका नियंत्रण करती है। फिर आती है हमारी नेक्स्ट पीनियल ग्रंथि या पीनियल काय। अगर मस्तिष्क में एपिथेलेमस भाग के साथ जुड़ी होती है ये। इसका अन्य नाम है मस्तिष्क की रेत, यानी ये छोटे छोटे कणों के रूप में होती है, जैविक घड़ी या तीसरिया। इसको जैविक घड़ी क्यों कहते हैं, इसमें मैं कारण बताता हूँ। कभी आपने देखा होगा कि आपकी कल एग्ज़ाम है और आप शाम को सो जाते हो और सुबह देखते हो हमें 4 बजे उठना है, और आपके फ़ोन में अलार्म लगाते हो आप 4 बजे का, तो आप देखते हो कि आप 4 बजे से पहले उठ जाते हो। तो यही काम है इस ग्रंथि का। ये जैविक घड़ी है, अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है और समय के अनुसार चलती है। फिर आता है हमारा स्रावित हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन। इसे निंद्रा का हार्मोन, अंधेरे का हार्मोन या रात्रि का हार्मोन कहता है। इसको मेलेटोनिन हार्मोन को निंद्रा का हार्मोन क्यों कहते हैं, कि शाम के वक्त ये जो हमारी निंद्रा में सहायक होता है। और अंधेरे का हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन दिन में स्रावित नहीं होता है, ये रात को ही स्रावित होता है। इसके स्रावित होने के बाद में हमें नींद आती है, जब तक प्रकाश रहेगा ये निष्क्रिय ही रहेंगी। फिर इसकी कमी या अधिकता से रोग, इसे कमी से अनिद्रा हो जाएगा, और अधिकता से होगा दैनिक लय या असंतुलित होना, जैसे श्वसन दर, रुधिर दाब, हृदय धड़कन, पाचन, ताप, उत्सर्जन। इसमें नोट है एक आपके लिए, पीनियल ग्रंथि शरीर की एकमात्र ग्रंथि है जो प्रकाश से प्रभावित होती है। मैंने बताया ना आपको कि ये रात को ही कार्य करती है, जब प्रकाश होता है उजाला। आप देखे होंगे कभी आप कहाँ पर तैयारी कर रहे हो, जैसे रूम लेके रखे हो, वहाँ पर आप तो पढ़ रहे हो और आपका दोस्त सोना चाहता है और आपने लाइट बंद नहीं की, तो कभी वो इधर डोलता है कभी उधर डोलता है, उससे नींद आ रही पर वो सो नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकाश से प्रभावित होता है, तो ये स्रावित नहीं होता है, तो उसे नींद नहीं आती। तो नेक्स्ट है हमारा, इसमें नेक्स्ट हमारा थायराइड हार्मोन या थायराइड ग्लैंड है। गले में श्वसन नली के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। इसका आकार एच आकार, जो अंग्रेजी का आकार होता है एच है, क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है कि इसका आकार क्या होता है, तो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला होता है उसका एच आकार का होता है। स्रावित हार्मोन है। इसमें 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहले इसका आकार देख सकते हो, जैसे ये श्वसन नली है, इसके दोनों तरफ, या तितली नुमा में कह सकते हैं, श्वसन नली की दोनों तरफ ये होती है। और जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है उसके चारों कोनों पर हमारा पैराथायराइड ग्रंथि भी होती है। इसमें 2 हार्मोन स्रावित करते हैं। पहले तो कैल्शिटोसिन हार्मोन या रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम या नियंत्रण करता है। फिर आता है थायरोक्सिन हार्मोन या T4 हार्मोन या टेट्रा डायोड्रोनिन हार्मोन, यह हृदय धड़कन को बढ़ाता है, रुधिर दाब को नियंत्रण करता है और आधार यह अपापचय क्रियाओं को बढ़ाता है। नोट, थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन की कमी से घेंगा, गलकंड या गोइटर रोग होता है। ये थायराइड ग्रंथि पर सूजन आ जाती है, यानी गला बाहर लटक आता है। कभी कभी देखा होगा आपने 10वीं क्लास में देखा होगा, वहाँ पर फोटो भी आती थी कि बच्चे का गला बाहर लटका हुआ है किसी वजह का, तो वो यही रोग है।
फिर आता है हमारा थायराइड ग्रंथि का नष्ट होना भी एक बीमारी है, हाशिमोटो रोग। ये नष्ट हो जाती है तभी वो गला सूख जाता है कि थायराइड ग्रंथि खुद को ही खा लेती है। फिर आता है थायराइड ग्रंथि हार्मोन कमी से और अधिकता से क्या रोग होते हैं? बच्चों में होते हैं कमी से मक्सिडिमा रोग होता है, वयस्क में होता है क्रिटिजिज्म, और अधिकता और नेत्र गोलक यानी जो हमारे नेत्र वो गोल बाहर जैसे सूजन आ जाती है इनमें, ये ऐसे लगता है देखने में अब बाहर आएंगे। और इसके लक्षण होते हैं शारीरिक रूप से बौना रह जाता है और मानसिक रूप से मंद मूर्ख या जड़। कोई व्यक्ति को देखा होगा, यानी वो हम पागल भी कह सकते हैं, यानी वो मानसिक रूप से कमज़ोर, पागल तो नहीं कह सकते, यानी मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है वो। फिर नोट आपके लिए, थायराइड ग्रंथि को शरीर की आत्महत्या की ग्रंथि या आत्महत्या भी ग्रंथि, मैंने कहा थायराइड ग्रंथि खुद को ही नष्ट कर लेती है और इसलिए इसे आत्महत्या ग्रंथि भी कहते हैं, या सुसाइड ग्रंथि। ये सुसाइड ग्रंथि के नाम से बहुत बार पूछी गई एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है हमारी पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि के, ये थायराइड ग्रंथि के चारों किनारों पर अभी मैंने दिखाई दिया उस चित्र में, इनकी संख्या 4 होती है। स्रावित हार्मोन होता है पैराथायराइड हार्मोन या पैराथार्मोन, कॉलीफार्मोन भी कहते हैं इसे। फिर कार्य है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना या फास्फोरस की मात्रा को कम करना। इसकी कमी या अधिकता से रोग, कमी से तो होता है टिटेनी रोग और अधिकता से होता है ऑस्टियोपोसिस रोग। और नोट है इसमें आपके लिए, पैराथायराइड हार्मोन विटामिन डी की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार सूर्य से हम विटामिन डी प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार जो पैराथायराइड ग्रंथि है वो जो विटामिन डी के कार्य होते हैं उसी प्रकार कार्य करते हैं। जैसे हड्डियों को मजबूत करना, जैसे इसमें बताया ना कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, जैसे ये भी विटामिन डी से भी कैल्शियम मात्रा की बढ़ती है और इससे भी कैल्शियम, जैसे हड्डियाँ मजबूत होती है तो इसे विटामिन डी का हार्मोन भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आपको नोट्स चाहिए तो बता देना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। और मैंने बताया आपको कि जो भी भाई तैयारी कर रहा है उनके पास अब कुछ ही समय बाकी है, वो रोज़ अपने नोट्स को रिवाइज़ करें और MCQ क्वेश्चन जो आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइम हमारे और टेस्ट सीरीज वो देना ना भूलें, वो ज़रूर दे। धन्यवाद। जिस भाई को क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल।